ईरान और इराक प्राचीन समय में एक ही भूभाग का हिस्सा हुआ करते थे, इसीलिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक व धार्मिक समानताएं हैं। ईरान, जो कि पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था, इराक भी इसी का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर समय के साथ दोनों अलग अलग देश बन गए। वर्तमान समय की बात करें तो सोवियत यूनियन के खिलाफ इस क्षेत्र में अमेरिका की एंट्री हुई, जिसने ईरान, इराक, तुर्की, यूके और पाकिस्तान को मिलाकर नेटो की तर्ज पर एक मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। लेकिन फिर इराक में अचानक हुए विद्रोह व सत्ता पलट के बाद नई सरकार ने इस बगदाद पैक्ट से अपने आप को अलग कर लिया और फिर इसके बाद ईरान में हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशन और इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन द्वारा ईरान पर हमला करना और भी ऐसी कई घटनाओं ने इन दोनों देशों के बीच दूरियां फिर बढ़ा दी। लेकिन 21वीं शताब्दी की शुरुआत में सद्दाम हुसैन के बाद दोनों देशों के संबंधों में फिर से नजदीकियां आने लगी। पिछले एक दशक से दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं और अब सब कुछ सामान्य चल ही रहा था कि एक बार फिर ईरान और चाइना की करीबी को देखते हुए ईरान के दुश्मन अमेरिका ने फिर से इस क्षेत्र में अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है और अमेरिका और इराक के बीच बन रहे संबंध फिर इस क्षेत्र में हलचल पैदा कर सकते हैं, जिसका अंदाजा इस क्षेत्र में हाल फिलहाल की घटनाओं को देखकर भी लगाया जा सकता है। हालांकि वर्तमान समय में दोनों देशों के संबंध अभी भी मित्रतापूर्ण ही है, लेकिन आप में से कई लोगों ने इन दोनों देशों के बीच मिलिट्री कंपैरिजन की रिक्वेस्ट की थी। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ईरान और इराक दोनों ही देशों की मिलिट्री की लेटेस्ट और अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि किस देश की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो ईरान की कुल जनसंख्या 83 मिलियन से अधिक है, वहीं इराक की कुल जनसंख्या 38 मिलियन से अधिक है। पॉपुलेशन रैंक में ईरान दुनिया में 17वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इराक दुनिया में 36वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के अनुसार ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा भूभाग है, वहीं इराक 58वां सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के पिछले डिफेंस बजट की बात करें तो ईरान ने अपनी डिफेंस पर 17.4 बिलियन डॉलर का खर्चा किया, वहीं इराक ने 6.7 बिलियन डॉलर का खर्चा किया। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 138 देशों की सूची में ईरान 14वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है, वहीं इराक इस सूची में 50वें स्थान पर आता है। इसके बाद देखें 21वीं शताब्दी के सबसे घातक हथियार न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो दोनों ही देशों के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स नहीं हैं। ईरान इस तरह के हथियार रखने की ऑफिशियली मनाही कर चुका है और यूं भी अमेरिका और इजराइल ये पॉसिबल नहीं होने देंगे। वहीं इराक में भी यही हालात हैं, जहां 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स होने के बावजूद भी एक को इजराइल ने और 2 को अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद देखें मिलिट्री पर्सोनेल। तो ईरान के पास एक्टिव और रिजर्व कुल मिलाकर 9 लाख से अधिक मिलिट्री पर्सोनेल हैं, जिनमें से 5 लाख से अधिक एक्टिव पर्सोनेल हैं। वहीं इराक के पास टोटल 1.6 लाख मिलिट्री पर्सोनेल हैं और यहां पर लगभग सभी एक्टिव पर्सोनेल हैं। इसके बाद देखें हवाई ताकत। तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स। ईरान के पास इस तरह के 155 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं इराक के पास इस तरह के मात्र 26 एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके बाद देखें अटैकर एयरक्राफ्ट्स। ईरान के पास इस तरह के 26 अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं इराक के पास इस तरह के 33 एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। तो मल्टीपर्पस और अटैक सभी मिलाकर ईरान के पास 112 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं इराक के पास इनकी संख्या 226 है। हवाई ताकत के बाद अब देखें जमीनी ताकत। तो इस फील्ड में कॉम्बैट टैंक्स। ईरान के पास 2050 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं, वहीं इराक के पास 300 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। ईरान के पास 4300 व इराक के पास 4700 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। हवाई हमलों से डिफेंस के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर्स। ईरान के पास इनकी संख्या लगभग 2000 के करीब है, वहीं इराक के पास महज 30 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं।
इसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों ही देशों के पास वर्तमान में मौजूद नहीं है। फ्रिगेट्स ईरान के पास 7 और इराक के पास कोई फ्रिगेट नहीं है। इसके बाद कॉर्वेट्स ईरान के पास 3 व इराक के पास कोई कॉर्वेट नहीं है। इसके बाद समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स दोनों ही देशों के पास मौजूद नहीं है। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स ईरान के पास 34 हैं, वहीं इराक के पास कोई भी सबमरीन नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये रहा ईरान और इराक की मिलिट्री का लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, किस देश की मिलिट्री ज्यादा ताकतवर है? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।